हेलो दोस्तों, मैं अवनीश कुमार पांडे गणित विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। 3 तरह के ऑपरेशन हमने आपको बताया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर कैसे ऑपरेशन किया जाता है। मैट्रिक्स बन के तैयार है, मैट्रिक्स के पे इंटरनल भी कुछ ऑपरेशन होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। नाउ स्टार्ट। मैट्रिक्स के ऊपर दोस्तों जो ऑपरेशन होती है वह है, पहला ऑपरेशन जो होता है वह होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे बनती है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित आव्यूह एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन होता है विषम सममित मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे बनता है, मैट्रिक्स पे क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं, उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालते हैं, वो क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं मैट्रिक्स पे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बारी बारी से हम एक एक मैट्रिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। पहला है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब होता है परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह। यह इससे रिलेटेड डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं, तो डिफिनीशन भी हमको याद करना है। इसका डिफिनीशन है ये है कि द मैट्रिक्स विद रो आर आइडेंटिकल विथ द corresponding column of the matrix Aij is called transform matrix Aij. Its column are identical with the corresponding row of Aij. The transpose matrix of A is denoted by A dash or AT. It means ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्चुअल में होता क्या है, इसमें रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। अर्थात जो कॉलम होता है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस टाइप का जिसमें एक कॉलम है, इस कॉलम को अगर हम अरेंज कर दें रो वाइज, x1 x2 x3 x4 xn तक के एलिमेंट्स इसमें लिखे गए इस मैट्रिक्स में, इसको हमने अरेंज किया कॉलम में x1 x2 x3 xn। यह जो है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो सिंबल है वह A डैश होता है या AT, इस सिंबल द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स को। इट मींस अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A इजिकल टू Aij टाइप का है, Aij टाइप का है, इसको हम अगर चेंज करें ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, इसका हो जाएगा A डैश मींस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का सिंबल है A डैश, I कॉलम है, J रो है, यहाँ J I हो जाएगा Ji। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, इसको अगर हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें, कॉलम को रो बनाना है, यह आपका या रो को कॉलम बनाना है, इस रो को हम कॉलम बना लेते हैं 1 2 3, इस रो को हम कॉलम बना लेते हैं 4 1 6। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A डैश। परिवर्त आव्यूह, परिवर्त आव्यूह में क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है तथा कॉलम को रो बना देंगे तो परिवर्त आव्यूह में चेंज हो जाएगा कोई भी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालें, अब किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, कभी भी डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैट्रिक्स का जो स्वरूप होना चाहिए वह स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इट मींस ऑर्डर 3x3 4x4 इस टाइप का ऑर्डर होना चाहिए, उसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो कोई भी हमारे पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है वह मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 -2 3 1 1 9 10, यह हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट का सिंबल है दो बड़ी पाइयों के बीच में एलिमेंट्स को हमने बंद कर दिया, इसका डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया। डिटर्मिनेंट निकालना आप सभी लोग जानते हैं। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमने सबसे पहले 1 को ढकेंगे, बाकी इसका गुणा किया है, इसी पर सिमिलरली कर देंगे। हमारा जो रिजल्ट आएगा 21 - 14 - 7 इज आ गया 0। इट मीन्स डिटर्मिनेंट A इज आ गया 0। A को कहेंगे कि A जो है वह सिंगुलर मैट्रिक्स है। दूसरा हमने एग्जांपल लिया, दूसरा मैट्रिक्स लिया B का डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ B अगर कैलकुलेट यहाँ से किया जाए तो 3 1 जा 3 -4 2 जा 8 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू -5। डिटर्मिनेंट B की जो वैल्यू है वह -5 है, या हम नॉट इक्वल टू 0 आया। इट मींस अगर 0 आया होता तो B को बोलते सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट B की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आई, आया हमारा -5, इसलिए A मैट्रिक्स B को बोलेंगे कि यह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एक बार और रिवाइज करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने के बाद अगर हमारा आंसर 0 आता है, इस प्रकार का मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालना है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल ना है, इस प्रकार का जो मैट्रिक्स होता है वह होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह क्या कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है कि अगर हमारे पास इस तरह का मैट्रिक्स हो, इसको हमको चेंज करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करने के लिए हम करेंगे क्या, यह जो रो है इसको कॉलम में चेंज करेंगे 1 6 3। इस रो को कॉलम में चेंज करिए 6 2 4। इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे 3 4 8। अब हम देख रहे हैं कि यह जो मैट्रिक्स A है वह A डैश के बराबर है, यानी परिवर्त आव्यूह के बराबर है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक रूप है। नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का मतलब होता है अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो B, उसका हम परिवर्त आव्यूह निकालें B डैश, दोनों निगेटिव साइन के बराबर हो, यानी B = -B डैश। अगर इस तरह का कहीं कंडीशन आता है तो हम कह सकते हैं कि B एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यह खासियत होता है कि इसके डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं हमेशा 0 होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं? हमेशा 0 होते हैं। और जो एलिमेंट अरेंज कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे अल्फा लिखा तो यहाँ -अल्फा हो, यहाँ बीटा है तो डायगोनल में -बीटा, गामा -गामा। इस तरह का एलिमेंट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए। इसका हमने परिवर्त आव्यूह निकाला, रो को कॉलम बनाया, कॉलम को रो बनाया, 0 अल्फा बीटा को हमने कॉलम बना दिया, इस रो को यह कॉलम बनाया, इस रो को यह कॉलम बनाया, हमने चेंज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? हम देख रहे हैं कि जो परिवर्त आव्यूह है, परिवर्त आव्यूह हमारा जो है वह परिवर्त आव्यूह जो हमारा है वह इस और इस आव्यूह में को मिलाने पे जो बनाए हैं परिवर्त आव्यूह, 0 यहाँ 0 है, -अल्फा यहाँ +अल्फा या -अल्फा, या बीटा है -बीटा, या गामा है -गामा है, तो क्या हुआ? इस B जो है वो -B के बराबर हो। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब दोस्तों होता है कि पहले तो ऑर्थोगोनल बनेगा कब? ऑर्थोगोनल बनाने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और उसका परिवर्त आदि दोनों का प्रोडक्ट कराएं, अगर आइडेंटिटी आंसर आता है तो हम कह सकते हैं A ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ A डैश into A is equal to identity, where A dash is the transpose matrix and A and I is its unit matrix with a proper dimension. Proper dimension का मतलब क्या होता है कि अगर A 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है तो जो आइडेंटिटी आना चाहिए वो भी 3 क्रॉस 3 का ही आना चाहिए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को एक बार और डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स A हो, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना A डैश और दोनों का आपस में प्रोडक्ट करें, अगर हमारा आंसर आइडेंटिटी देता है तो इस प्रकार का जो मैट्रिक्स है वह ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स इस प्रकार का हो, A is equal to A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इस प्रकार का मैट्रिक्स हो तो हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? अगर हमको A11 का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू -1 इन दोनों को जोड़ देते हैं 1 + 1 और डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करने के बाद ये जो वैल्यू बचती है उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट A22, A23, A32, A33 का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो A11 का कोफैक्टर निकल जाता है। अगर हम A12 का कोफैक्टर निकालना चाहें, A12 का कोफैक्टर निकालने के लिए -1 + 2 डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो हम डिलीट कर देंगे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को। अब जो बचेगा उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका 1, 2 का कोफैक्टर निकाल। इट मींस हर एक एलिमेंट का हम निकालते हैं कोफैक्टर और उसी कोफैक्टर को हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। सपोज दैट अगर A11 का कोफैक्टर आया A1, A12 का कोफैक्टर आया A21, A13 का कोफैक्टर आया A3, A21 का कोफैक्टर आया A4, A22 का आया A5, A23 का आया A6 एंड सो ऑन। इस तरह से आया। हम इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, यानी कॉलम को रो बनाते हैं और रो को कॉलम बना देते हैं। अब जो हमारा मैट्रिक्स आता है उसको एडजॉइंट मैट्रिक्स कहते हैं। एक बार और मैं आपको बताता हूं कि अगर हमको किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो सबसे पहले उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जिस पोजीशन पे होता है उसको जोड़ देते हैं और बाकी 1 मतलब ith रो और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बचता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं। हर एक एलिमेंट का ऐसे प्रोसेस करते हैं और एक मैट्रिक्स बना देते हैं और उस मैट्रिक्स में दिए गए एलिमेंट को चूज कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताएंगे। अभी यह एग्जांपल है। नेक्स्ट अगला है रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स। रेसिप्रोकल निकालने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स का रेसिप्रोकल मींस होता है उल्टा। किसी मैट्रिक्स का उल्टा क्या होता है, यानी A इनवर्स। कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट A निकालते हैं। एडजॉइंट A निकाल के हम उसके डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं। यानी A इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं और एडजॉइंट में हम उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो A इनवर्स निकल जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। थैंक यू।